अस्सलाम वालेकुम। हमारी मुलाकात दोबारा हुई इस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने 8 ब्रांचेस पढ़ी थी बायोलॉजी की। आज हम नेक्स्ट 8 को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास है प्लेटोनोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो आप देखें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनकी स्पीशीज़ का इवन के लास्ट मेंबर भी कब्र में पहुंच चुका होता है, डेड हो चुके होते हैं पूरी स्पीशीज़, उनकी सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, उनका स्केलेटन रह जाता है ज़मीन में, तो वो फॉसिल्स होते हैं। उनकी स्टडी जो होती है वो प्लेटोनोलॉजी में आ जाती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इधर से आपको पता चल रहा है इन्वायरमेंटल का इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी जो आती है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है। ठीक है। सोशल बायोलॉजी, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि माशरती रवैया, ठीक है, ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। हमारे जो सर थे उन्होंने, प्रोफेसर ने हमें इतनी अच्छी एग्जांपल दी थी कि आप एक गली से गुज़र रहे हैं, ठीक है, गुज़र रहे हैं या खड़े हुए हैं, और आपके पास से जो है ना 4-5 डॉग्स गुज़र रहे हैं, ठीक है। जब तक आप उन पे हमला नहीं करेंगे वो भी आराम से गुजरेंगे, आप भी आराम से खड़े रहेंगे, ठीक है, कुछ कहेंगे नहीं वो आप पे, ठीक है। जैसे आप लोग उनसे पंगा लेंगे, कुछ पत्थर शत्थर मार देंगे, ठीक है, तंग करेंगे उन्हें, तो वो आप पे हमला करेंगे। तो ये होता है सोशल बिहेवियर, ठीक है। ये इसकी एक ऐसी एक और एग्ज़ाम्पल भी आती है कि हाँ, नेबर्स वगैरह में जब तक कॉम्प्रोमाइज़ होता रहे तब तक ठीक रहते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, दूसरा ना करे, तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सोशल बिहेवियर में आ जाता है, ठीक है, कि एक सोसाइटी में आप लोग सोशल बिहेवियर मेंटेन रखेंगे तो दैट इज़ गुड। तो ये सारी स्टडी जो होती है वो सोशल बायोलॉजी में आ जाती है। आगे हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। तो इसके नाम से आप लोगों को पता चल रहा है, एक वर्ड आएगा पैरासाइट। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या है वो इन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खुराक और शेल्टर यानी घर लेता है लिविंग होस्ट से और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। जूं देख लें आप लोग, हमारे सरों में जो जूं होती है वो हमारे सरों में रहती है, वहाँ हमारे बॉडी से वो खून ले लेती है, ठीक है, और बदले में वो हमें नुकसान ही पहुंचा रही है ना। खून कम हो जाता है हमारी बॉडी में, वो सारा खून चूसती रहती है, अंडे देती रहती है, उसके बच्चे बनते रहते हैं। तो ये सारा हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग ये स्टडी करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है चीज़ें बनाने के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, दूसरे इंसानियत की फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल में आप लोग यीस्ट लिख लें। खमीर, खमीर जो है वो बेकरी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये लिविंग यीस्ट बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंस बनाने के लिए। किसके लिए? अब वो सब्सटेंस किसके लिए बनाए जा रहे हैं? इंसानियत के फ़ायदे के लिए, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इम्यूनोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल। इसमें हम एनिमल के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम का जो वर्ड होता है वो होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ये रहा, विद डिफेंड द बॉडी। अब इम्यून सिस्टम, एनिमल का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनकी बॉडी को हमला आवर माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचाता है। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वह एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज़ जब कोई जर्म आप लोगों की बॉडी में एंटर होगा तो वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन उस जरासीम पर हमला करेंगी। इसलिए कहते हैं इम्यून सिस्टम आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कोविड-19 में यही बात आ रही थी ना कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी डाइट लें जिससे इम्यून सिस्टम पर कोई फ़र्क ना आए, स्ट्रॉन्ग रहे वो। अगला है एंटोमोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट। कीड़े मकोड़े वगैरह हशरात जो हैं उनकी स्टडी एंटोमोलॉजी में आ जाती है। फार्माकोलॉजी देखें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी।
हम इसमें दवाइयों वगैरह को डील करते हैं, दवाइयों वगैरह को, और उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उनका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको स्टडी करते हैं। अब देखो, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, बहुत सी बीमारियां जन्म लेती जा रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत सी बीमारियां आती जा रही हैं। तो एडिक्टिव ड्रग्स जो होती हैं वो, और पोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ बन चुके हैं, टुडे के, आज के इश्यूज़ बन चुके हैं। तो इसमें बेटे हम सिंपल यही बात करते हैं कि दवाइयाँ हैं, उनका क्या असर पड़ रहा है इंसानी की ज़िंदगी पे, इंसानी बॉडी पे। तो उसके लिए जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी, मेडिसिन से रिलेटेड है। इधर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से लेक्चर लें इसका, ठीक है। चाहते हैं तो इजी नोट मेरे पास हैं, आप लोग मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। हर वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।